Good evening, students. Welcome to my YouTube channel, Accurate Education Center. It's my third video on coordinate geometry, chapter 7. In my first video of coordinate geometry, I gave you introduction about the basic concepts of the coordinate geometry. And in my second video of coordinate geometry, I taught you question number 1 to 4 of exercise 1.1. And in my third video, I'm going to teach you the exercise 1.1 question number 5 to and 6. 5 and 6 क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1 का कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी। 4 फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए क्लासरूम में। चंपा एंड चमेली एंटर्ड इनटू द क्लासरूम। चंपा और चमेली क्लासरूम में एंटर करती हैं और ऑब्जर्व करने के बाद, कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क्स चमेली, चंपा पूछती है चमेली से कि क्या ये स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है। डोंट यू थिंक एबीसीडी स्क्वायर? कौन पूछती है? चंपा पूछती है चमेली से। चमेली डिसएग्री करती है, चमेली कहती नहीं, चमेली कहती नहीं स्क्वायर नहीं बन रहा। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आपको बताना है विच ऑफ दैम इज करेक्ट, मतलब चंपा सही है या चमेली सही है। चंपा ने क्या बोला कि स्क्वायर है, चमेली ने क्या बोला कि स्क्वायर नहीं है। तो आपको बताना है कि स्क्वायर है या नहीं है डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। देखो आपको पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है क्या होती है, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है क्या होती है हमारी, वाई एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिखने जा रहे हो आप, तो ए से एक्स पर आओगे तो एक्स से क्या मिल रहा है 3 और वाई पे क्या मिल रहा है 4। तो ए का कोऑर्डिनेट्स हमारा सबसे पहले मिल गया 3 और 4। अब हम बी के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। देखो बी यहां पर है तो बी एक्स एक्सिस पर आओगे तो 6 हो रहा है और वाई पर क्या आ रहा है 7। तो 6 और 7 कोऑर्डिनेट्स हैं बी के, 6 एंड 7। अब देखो सी के कोऑर्डिनेट देखिए, 9 है और 4 है। देखो एक्स पर 9 और वाई पर क्या है 4, तो सी का हो गया 9 4, ठीक है। अब डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे 6 और 1, एक्स का 6 और वाई का क्या है 1, 6 और 1, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, तो कोऑर्डिनेट्स से हम बता सकते हैं कि स्क्वायर है या नहीं है। तो इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, स्पेस लेगा ये, ठीक है। देखिए तो ए बी सी डी स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी समझ लो। देखो स्क्वायर होने के लिए मान लीजिए मैं इसको प्लेस कर देता हूं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, सी है और डी है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी बतानी चाहिए आपको। देखो स्क्वायर के लिए क्या है, ए बी इक्वल होना चाहिए बी सी के, बी सी सी डी डी ए, मीन्स ए बी इक्वल होना चाहिए बी सी के, इक्वल होना चाहिए सी डी इक्वल टू डी ए। चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए, ए बी सी सी डी डी ए। लेकिन ये तो रोम्बस में भी होता है, ये तो रोम्बस में भी होता है, ए बी सी सी डी डी इक्वल होते हैं। तो रोम्बस स्क्वायर में फर्क क्या है, रोम्बस स्क्वायर में फर्क ये है कि स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं ना, ये भी इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ये फर्क है दोनों में, स्क्वायर और रोम्बस में ये फर्क है। चारों साइड्स इसके भी इक्वल होते हैं, इसके भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते और इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें चारों साइड्स निकालना होगा और डायगोनल्स निकालने होंगे। अगर चारों साइड्स और डायगोनल्स इक्वल हैं मीन्स ये स्क्वायर है, चारों साइड्स और डायगोनल्स इक्वल है मीन्स ये स्क्वायर है, ठीक है। तो करते हैं हम इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूं, सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। तो ए क्या है हमारे पास 3 4, बी क्या है हमारे पास 6 7, ठीक है। तो देखो ए बी निकालने जाएंगे हम, तो ए के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या मान लेते हैं x1 और y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2। पहले है तो इसको x1 y मान लिया, दूसरी बार है तो x2 y2 है। अब लिखेंगे ए बी, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x2 में से 6 में से क्या माइनस करोगे 3, क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 7 माइनस क्या करेंगे 4। ये देखो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखो अब तक तो डिस्टेंस फार्मूला लर्न हो गया होगा आपको। 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 7 में से 4 गया 4 का 7 में से 4 गया 7 में से 4 गया 3, तो 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास 18, 9 प्लस 9, देखो ना 3 प्लस 3 कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास 18 आ गया, ठीक है। चलिए इसको और तोड़ सकते हैं, तो और तोड़ेंगे तो आएगा 3 इंटू 2। तो देखो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 का आ जाएगा बाहर और √2, तो ये आ गया हमारा 3√2 क्या ए बी। अब मैं निकालता हूँ बी सी, क्या निकालता हूँ बी सी। देखो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 7, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 9
4। क्लियर है? अब देखो हमें BC निकालना है, तो BC निकालना है तो देखिए आप यहाँ लिख लो आप x1 और ये लिख लो y1, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या मान लेंगे, x2 और y2। तो x2 में से x1 घटाना है, तो 9 माइनस 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 माइनस करेंगे, 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो देखो 9 में से 6 गया, क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर, और 4 में से 7 गया, -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, 9, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो अंडर रूट क्या आ गया, 18, और 18 है तो 18 को भी फैक्टर किया था हमने, 3 × 3 × 2, तो क्या है, 3 बाहर और 2 अंदर, 3 का पेयर बन चुका था ना, तो यही तो 18 आ रहा है, तो उसको लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, अब देखिए ये हमने निकाल दिया BC। अब मैं निकालता हूँ CD। तो C क्या आपके पास, C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 9 4। ठीक है, और D के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, 6 1। ठीक है, अब आपको CD निकालना है, तो CD के लिए भी क्या लगाओगे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखो x1 y1 x2 y2, तो इसको लिख लो आप x1 और इसको लिख लेते हैं y1, इसको लिखते हैं x2 और इसको लिख लेते हैं y2। तो करना क्या हमें, x2 में से x1 घटाना है, मतलब 6 में से क्या माइनस करेंगे, 9 का स्क्वायर, प्लस 1 में से क्या माइनस करेंगे, 4 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? देखो तो CD इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 6 में से 9 गया 3, -3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर कर देंगे, और देखो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, -3 का क्या होगा, 9, और अंडर रूट क्या आ गया, 18, और 18 है तो क्या लिखेंगे हम, 18 है तो क्या लिखेंगे, 3√2। अभी तो करके दिखाया था ना, 18 को 3√2 लिख सकते हैं। देखो 18 को 3√2, ये भी क्या है, 3√2। अब हम क्या निकालेंगे, CD। क्या निकालेंगे, CD। नहीं, CD तो निकाल चुके हैं। अब हम देखो A भी निकाल दिया, BC निकाल दिया, CD निकाल दिया, अब हम निकालेंगे DA। तो देखो D के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं हम, D के कोऑर्डिनेट्स लिख दो यहाँ पर। D के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास, 6 और 1। ठीक है, और A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 4। ठीक है, अब आपको DA निकालना है, तो DA निकालोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसको क्या मान लेंगे, x1 और y1, इसको क्या मान लेंगे, x2 और y2। अब निकालिए, तो x2 में से x1 घटाते हैं, तो 3 में से 6 माइनस कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे। y2 में से y1, तो 4 - 1 का स्क्वायर। अब देखो 3 में से 6 गया, माइनस का 3, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 में से 1 गया 3, स्क्वायर। तो देखो फिर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो अंडर रूट क्या आ गया, 18, और 18 आ गया मीन्स 3√2 आ गया। तो आप देख सकते हो AB भी 3√2 आया, BC 3√2, और CD भी क्या है, 3√2, और DA भी क्या है, 3√2। मीन्स कि चारों साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन स्क्वायर होने के लिए आपको क्या बताया था मैंने अभी आपको, कि डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। मान लीजिए आप स्क्वायर बनाते हो, मान लीजिए स्क्वायर को मैं प्लेस कर देता हूँ, ये मान लेते हैं स्क्वायर है, ठीक है, और A यहाँ पर है, B यहाँ है, C यहाँ है, और D यहाँ है। तो चारों साइड्स तो इक्वल दिखा दिया हमने, लेकिन चारों साइड्स इक्वल दिखाने के बाद हमें दिखाना होगा कि डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, तभी ये स्क्वायर होगा, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल तो रोम्बस में भी होता है ना, हमें स्क्वायर दिखाना है। तो AB निकाल दिया, AB बराबर है BC बराबर है CD DA, ये चारों इक्वल हैं। अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल्स AC निकालना है और BD निकालना है। तो सबसे पहले मैं डायगोनल निकालने जा रहा हूँ AC। क्या निकालने जा रहा हूँ, AC डायगोनल। तो देखो जब आप AC डायगोनल निकालने जाओगे तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, साइड तो हमने साइड लिख कर रख लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो देखो, तो जब आपने AB साइड निकाला क्या आया, 3√2, BC निकाला क्या आया, 3√2, CD निकाला क्या आया, 3√2, और DA निकाला तो भी क्या आया, 3√2। अब क्या निकालना है आपको, डायगोनल्स। तो अगर मैंने बताया था अभी कि अगर आप स्क्वायर बनाते हो, ठीक है, ये A, ये B, ये C और ये D, तो पहला डायगोनल क्या होगा आपका, AC। तो मैं डायगोनल निकालने जा रहा हूँ, क्या निकालने जा रहा हूँ, डायगोनल्स। तो डायगोनल AC निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, AC, ठीक है। तो A क्या है हमारे पास, A क्या है जरा देखिए, A हमारे पास 3 4, और C क्या है हमारे पास, C है हमारे पास 9 4, ठीक है। अब इसके बीच में आप डायगोनल्स निकालो। देखो तो AC निकालोगे तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, x1 y1 x2 y2। तो x2 में से x1 घटाएंगे मीन्स 9 - 3, 9 क्या 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 घटाएंगे तो 4 - 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ देखो AC क्या है हमारे पास, डायगोनल है ये, 9 में 3 का 6 का स्क्वायर,
4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर, ये देखो तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और 0 का स्क्वायर तो लेंगे नहीं, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो अंडर रूट 30 का क्या आ गया 6, तो डायगोनल क्या निकला AC 6 निकला। अब हम डायगोनल निकालते हैं, डायगोनल कौन सा, डायगोनल BD निकालेंगे, ठीक है। देखो BD डायगोनल ये है, तो जो B है आप B लिख दो, यहाँ पर B क्या है वो लिख दो, और D क्या है वो लिख दो। B क्या है हमारे 6 7 और D क्या है हमारे पास 6 1। देखो तो BD निकालेंगे तो पहले तो आपको ये देखो, ये मान लेंगे x1 y1, ये मान लेंगे x2 और y2, तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या है x2 हमारे पास 6 और x1 क्या है 6, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 1, 1 में से क्या माइनस करेंगे y2 माइनस y1 7 स्क्वायर। अब देखो 6 में से 6 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस 1 में 7 गया माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो क्या आया अंडर रूट 36, आंसर क्या है 6। तो देखो डायगोनल AC 6 निकला और डायगोनल BD भी क्या निकला 6 निकला, मीन्स कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये तो इक्वल है ही, AB इक्वल है BC के, इक्वल है CD इक्वल टू DA इक्वल टू क्या है 3√2, सारे इक्वल्स हैं, है ना, सारे साइड्स तो इक्वल है, साइड्स के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल हैं AC एंड इक्वल है BD के, ये डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो साइड्स भी इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल, मतलब कि ये ABCD क्या फॉर्म करते हैं स्क्वायर फॉर्म करते हैं, तो लिखेंगे ABCD इज अ स्क्वायर, मीन्स कि चंपा करेक्ट है। चंपा ने पूछा था ना चमेली से कि स्क्वायर है कि नहीं, तो चंपा करेक्ट है, चमेली रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 5th है। अब आते हैं 6 पर, देखिए ये है हमारा 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपको गिवन है, 6 का फर्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट है इसके अंदर, तो 6 का फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं हम लोग, क्या है ये पॉइंट्स है आपको, A इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, उसको मान लेते हैं D, या PQR मान लो, PQRST मान लीजिए, या ABCD कुछ भी मान लो, तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, C उसको D, और आपको बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटर फॉर्म करेंगे, स्क्वायर, या देखो क्वाड्रिलेटर कितने देखा है, या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, ठीक है, या पैरेललोग्राम होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, क्या होगा रेक्टेंगल, ठीक है, या तो स्क्वायर फॉर्म करेगा या फिर हमारा रोम्बस फॉर्म करेगा या पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा या क्या फॉर्म करेगा रेक्टेंगल। तो इनकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। देखो इन दोनों में क्या सेम है, इनके साइड्स तो इक्वल होते हैं, ये साइड ये साइड ये साइड सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। इसमें क्या है सारे साइड्स इक्वल तो होते हैं, जैसे इसके साइड इसके इक्वल, ये चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसके भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो हमें यही पता लगाना है कि ये चार वर्टिसेस मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, कौन सा क्वाड्रिलेटर फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखो हम इसको मान लेते हैं A -1 -2, इसे मान लेता हूं मैं B क्या है 1 और 0, इसे मान लेता हूं C -1 और 2, और D मान लेता हूं -3 और 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं AB, तो A क्या है -1 और 2, B क्या है 1 और 0, ठीक है। ABCD मान चुका हूं मैं, तो पहले निकालूंगा मैं AB, क्या निकालने जा रहा हूं मैं AB, तो AB निकालूंगा किससे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो इसे मान लेंगे x1 और इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2 और इसे मान लेंगे y2। तो हमें घटाना क्या है x2 में से x1 माइनस करना है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो x2 यानी 1 में से क्या माइनस करेंगे हम -1, तो माइनस देखो 1 में से माइनस यहाँ लगाएंगे और यहाँ माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा स्क्वायर, y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है 2 का क्या करेंगे स्क्वायर। तो ये देखो 1 और 1 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 2 गया क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, देखो तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास 8, क्लियर। अब निकालता हूं मैं, अब क्या निकालता हूं मैं BC, ठीक है। तो B क्या है हमारे पास 1 0 और C क्या है हमारे पास -1 और 2, तो ठीक है। अब BC के लिए भी क्या नहीं यूज करेंगे, इसे मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2, इसे मान लेते हैं y2, तो हमें निकालना BC है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 माइनस y1,
तो 2 माइनस 0 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये देखिए -1 क्या हो गया, -2, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो अंडर रूट क्या आ गया, ये भी 8 आ गया। ठीक है, चलो BC निकाल दिया। अब मैं निकालता हूँ आपको CD। ठीक है, तो C क्या है हमारे पास -1 2 और D क्या है हमारे पास -3 0। ठीक है, अब देखो CD निकालना है तो इससे मान लेते हैं हम x1 और इससे मान लेते हैं y1, इससे मान लेते हैं x2 और इससे मान लेते हैं y2। CD के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, तो -3 माइनस -1, तो माइनस यहाँ लगाएंगे और -1 तो +1 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 0, 0 माइनस 2 का क्या करेंगे स्क्वायर। तो ये देखो -3 में से 1 गया 2 -2 का करेंगे स्क्वायर, प्लस 0 में से -2 गया तो -2 का क्या करेंगे स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 8। ठीक है, तो AB भी हमारे अंडर रूट 8 निकला, BC भी अंडर रूट 8 निकला। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं, नहीं BC भी अंडर रूट 8 निकला और CD भी क्या निकला अंडर रूट 8। अब हम निकालेंगे DA। ठीक है, AB निकाल दिया, BC निकाल दिया, CD निकाल दिया, अब DA निकालते हैं। तो D क्या है हमारे पास, D है -3 और 0, और A क्या है हमारे पास, A है -1 -2। ठीक है, अब देखो AD निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो DA निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट क्या होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो -1 माइनस -3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या देखा आपने, आ गया -1 तो यहाँ ऐसे रहेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर, प्लस -2 में से 0 हो गया तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, और ये -2 का स्क्वायर है ही, तो स्क्वायर करने पर क्या आ गया 4 + 4 और अंडर रूट क्या आ गया 8। क्लियर, तो देखो AB BC CD और DA सब क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। देखो AB इक्वल आ रहा है BC के, इक्वल है CD के, इक्वल है DA के इक्वल टू क्या है अंडर रूट 8। चारों साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन चारों साइड्स तो रोम्बस के भी होते हैं। चारों साइड्स इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये स्क्वायर होगा या फिर ये रोम्बस होगा। ठीक है, लेकिन स्क्वायर में साइड्स इक्वल होने के साथ साथ, चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ये डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल तो होते हैं लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो अब हमें करना क्या है, सारे साइड्स इक्वल हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो स्क्वायर हो सकता है या फिर ये रोम्बस हो सकता है। तो हमें चेक क्या करना पड़ेगा डायगोनल्स, तो हमें निकालेंगे डायगोनल्स AC और डायगोनल BD। तो मान लीजिए मैं यहाँ अरेंज करता हूँ A, यहाँ अरेंज करता हूँ B, यहाँ C और यहाँ D। तो पहला डायगोनल क्या होगा हमारा AC, दूसरा डायगोनल क्या होगा हमारा BD। तो AC और BD डायगोनल्स हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, साइड्स तो हमारे निकल चुके हैं, सारे साइड्स तो हमारे निकल चुके हैं। क्या निकल चुके हैं, ठीक है, देखो तो जब हमने साइड्स निकाला, जब इसको हमने ऐसे बनाया, ठीक है, तो A क्या निकला था हमारा -1 -2। ठीक है, B क्या है हमारे पास, B है 1 0 और C क्या है हमारा -1 2 और D क्या है, D हमारा -3 0 ये। ठीक है, तो हमने निकाल दिया AB, क्या निकला हमारा अंडर रूट 8, BC निकाला क्या निकला अंडर रूट 8, CD निकाला AB BC CD तो क्या निकला अंडर रूट 8, और DA निकाला वो भी क्या निकला अंडर रूट 8। ठीक है, तो अब हम डायगोनल चेक करते हैं। तो डायगोनल, पहला डायगोनल क्या होगा AC, डायगोनल क्या होगा AC। ठीक है, तो A क्या है हमारे पास, देखो A है -1 -2 और C है हमारे पास -1 2। ठीक है, अब AC निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो देखिए क्या होगा, ये मान लेते हैं x1, ये मान लेते हैं y1, ये x2 और ये क्या है y2। तो x2 में से x1 घटाओ, तो -1 -1 क्या करना है स्क्वायर, प्लस y2 में से y1, तो -2, देखो 2 में से क्या माइनस करना है -2, तो -2, यहाँ -2 है तो 2 में से क्या माइनस करना है -2, तो देखिए 2 -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए तो 2 में से क्या करेंगे -2, तो 2 -2, तो देखो -1 और ये देखो होगा -1 और माइनस क्या हो जाएगा +1 का क्या करेंगे स्क्वायर,
प्लस यहाँ पर 2 ऐसे ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 2 + 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस स्क्वायर। अब देखो तो अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास, ये तो 0 हो गया और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो अंडर रूट क्या हो गया 16 का आंसर क्या होगा 4। तो ये तो हमारा निकला AC, डायगोनल AC। अब डायगोनल BD निकालते हैं। तो BD डायगोनल क्या है, B का कोऑर्डिनेट्स और D के कोऑर्डिनेट्स लिख दो यहाँ पर। तो B का कोऑर्डिनेट्स क्या है, B का कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1 और 0, ठीक है, और D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -3 और 0, ठीक है। अब आप BD निकालो, तो किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। तो ये क्या होगा x1 y1, ये क्या होगा x2 y2। तो x2 में से x1 घटाओ, तो -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो बचा क्या, -3 और -1 -4 का स्क्वायर बचा, ठीक है। -4 का स्क्वायर क्या होगा √16, तो क्या आया 4। तो देखा आपने सारे साइड्स तो इक्वल है ही और डायगोनल्स भी इक्वल है, AC और BD भी इक्वल है। तो AC = BD भी है, ये डायगोनल्स। तो सारे साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, मींस कि ये क्या फॉर्म करते हैं, स्क्वायर। तो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर फॉर्म करते हैं। क्लियर। ये हमारा 6 का सेकंड पार्ट भी देखो सेम करेंगे, लेट कर लेंगे। इसे मान लेते हैं A -3 5, ठीक है, और B क्या है 3 1, और C क्या है हमारे पास 0 3, और D क्या है हमारे पास -1 -4, ठीक है। अब हम सबसे पहले सेम AB निकालना है, क्योंकि हमें इसमें भी ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटर फॉर्म करेंगे, कौन सा क्वाड्रिलेटर ये फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो देखो A क्या है हमारे पास -3 5 और B क्या है 3 1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB डिस्टेंस फार्मूले से। तो देखो x2 में से x1, तो 3 - -3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 1 - 5 का स्क्वायर। देखो तो क्या आया हमारे पास 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 1 में से 5 गया तो -4 का स्क्वायर। तो क्या आया 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, ऐड करके कितना आएगा 6 6 12 का 2 52 आ जाएगा, √52 AB। अब हम निकालते हैं BC। क्या निकालते हैं BC। तो देखो BC क्या है हमारा, B हमारे पास 3 1 और C क्या है हमारे पास 0 3, ठीक है। अब BC निकालो आप। तो BC निकालेंगे तो 0 में से 3 माइनस करेंगे, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 0 में से 3 गया क्या बचेगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो अंडर क्या आया 13, ठीक है। अब हम निकालते हैं CD निकालते हैं। तो C क्या है हमारे पास 0 3 और D कितना है हमारे पास -1 -4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर CD निकालते हैं हम लोग, तो CD में क्या कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, x2 ये है x1 ये है, तो -1 0 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ये देखो -4 -3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखो -1 में से 0 गया तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस -4 -3 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो ये अंडर रूट कितना आ गया 50, ठीक है। तो देखो -1 का स्क्वायर, -1 और 0 का स्क्वायर क्या होगा 1, और -4 -3 -7 -7 49, तो उनके क्या अंडर रूट 50 आया। तो कोई भी देखो AB 52 निकला, BC अंडर रूट 30 निकला, CD हमारा 50 निकला। अब हम DA निकालते हैं। D की वैल्यू क्या है -1 4 और A क्या है हमारे पास -3 5, ठीक है। अब DA निकालिए, तो क्या होगा -3 -1 का क्या करेंगे स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर -3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 5 में से 4 गया 1 का क्या करना है हमने स्क्वायर। तो देखो -3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो अंडर रूट कितना आया 5। तो हम क्या देख रहे हैं, तो देखिए इसके अंदर मैंने AB निकाला तो ये आया, BC निकाला तो ये आया, CD ये आया और DA अंडर रूट 5 आया। तो हमने देखा कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं है। तो चारों साइड इक्वल नहीं है, मीन्स कि ट्रेपीजियम बनने की पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है ट्रेपीजियम, देखो ट्रेपीजियम में कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं होता। और एक और पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि इसमें कोई 2 या 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, ठीक है। तो इसको क्या करो ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके देख लो, तो पॉइंट्स अपने आप ही क्या आएंगे कोलिनियर आएंगे, ठीक है। देखो मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और ये 1 2 ये 3 और ये क्या मान लेता हूँ 4, और ये -1 -2
-3 और ये -4 मान लेता हूँ, ये 1 2 3 4, एक्स का प्लस इधर माइनस इधर, वाई का प्लस ऊपर और माइनस कहाँ नीचे, ठीक है। देखो ये 3 और ये 4 मान लेता हूँ। अब ये पॉइंट जो हमें गिवन है प्लॉट कर देता हूँ। देखो क्या बोला, ये एक्स का -3 और वाई का क्या है 5, ठीक है। तो यहाँ पर -3 एक्स का -3 बोला ना, वाई का 5 बोला, तो देखो -3 एक्स का -3 है ना और वाई का 5, देखो कहाँ होगा, यहाँ होगा लगभग, ठीक है ना, इस पॉइंट के सामने, ठीक है। तो यहाँ मैं 5 मान लेता हूँ। देखिए अब देखो आप x का क्या बोला है -3 और y का -5, तो ये पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो क्या है 3 और 1, तो x का 3 और y का 1, दूसरा पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, ठीक है। देखो अब तीसरा पॉइंट देखो क्या है 0 3, x का 0 और y का 3, तो ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है -1 -4, तो x का -1 और y का -4, तो ये है, तो इसके सामने पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। x का 1 नहीं, x का -1 और y का तो x का -1 और y का -4 दोनों पड़ेंगे यहाँ पर पॉइंट। तो देख रहे हो इसमें 3 पॉइंट तो सीधा देख रहे हैं कोलिनियर पड़ रहा है, तीनों पॉइंट्स क्या पड़ रहे हैं, कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स क्या है, देखो एक ही लाइन में पड़ रहे हैं ना, कोलिनियर है, मीन्स कि ये क्या है कि ये, तो यहाँ आपने देखा कि अगर चारों साइड्स इक्वल नहीं है तो या तो ट्रेपेजियम फॉर्म होगा या पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो देखो इसमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं, मीन्स कि क्वाड्रेटर बन ही नहीं सकता। 3 पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, तो क्वाड्रेटर में बनेगा ही नहीं, या तो ट्रेपेजियम होता, लेकिन 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये क्वाड्रेटर नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा 6 का सेकंड। देखिए 6 का थर्ड पार्ट ये है हमारा क्वेश्चन का, 6 का थर्ड पार्ट ये है, इसमें a इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, इसको d मान लिया। तो सबसे पहले मैं a b निकाल लेता हूँ, ठीक है, 4 और 5 और b क्या है हमारे पास 7 और 6। तो a b निकालोगे आप तो a b क्या हो जाएगा x2 - x1, इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, x2 y2, तो x2 में से क्या करना है x1, तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। तो क्या देखा आपने, 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 में 5 गया 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो अंडर रूट क्या आ गया 10, ठीक है। अब मैं मानता हूँ बी सी निकालता हूँ, ठीक है। तो बी क्या है हमारे पास, बी है 7 6 और सी है हमारे पास 4 3, ठीक है। अब देखो अगर मैं बी सी निकालता हूँ तो क्या करोगे आप, इसको मानोगे x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 में से x1, तो 4 में से क्या घटाएंगे 7 का स्क्वायर प्लस 3 में से क्या घटाएंगे 6, तो 3 - 6 का स्क्वायर। तो क्या देखा आपने, ये आ रहा है 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 का -3 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 6 में से क्या -3 और 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट आ गया 9 + 9 इक्वल टू अंडर रूट 18। देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट क्या आ गया 18। अब मैं निकालता हूँ ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, अब हम निकालते हैं सी डी। तो देखो सी हमारे पास है 4 3, ठीक है, और डी हमारे पास 1 2। तो सी डी निकालेंगे तो क्या होगा x2 y2 x1 y1, ठीक है। तो x2 में से x1, तो 1 माइनस क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 2 में से क्या करेंगे 3 का माइनस करेंगे, ठीक है, स्क्वायर। तो देखिए 1 में से 4 किया माइनस, 1 में से 4 और 2 में से 3, तो -3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 2 में से 3 का -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो अंडर रूट क्या आ गया 10, ठीक है। सी डी निकला 10। अब हम निकालते हैं डी ए। तो डी क्या है हमारे पास, डी है 1 2 और ए क्या है हमारे पास, ए है 4 5, ठीक है। तो इससे मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो हमें डी ए निकालना है, कैसे निकालेंगे, x2 - x1 मीन्स 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 y2 - y1, तो 5 - 2 का स्क्वायर। तो क्या देखा आपने कि डी ए निकला, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो अंडर रूट क्या आया 18। तो हमने एक बात नोट किया, हमने देखो ए बी निकाला, ए बी क्या निकला अंडर रूट 10, बी सी निकाला कितना निकला अंडर रूट 18, फिर सी डी निकाला हमने कितना निकाला, सी डी कितना निकला हमारा अंडर रूट 10 और डी ए क्या निकला हमारा अंडर रूट 18। तो हमने ये बात तो नोट कर ली कि ए बी क्या निकला हमारा, ए बी क्या है, ए बी है अंडर रूट 10, ठीक है। बी सी क्या निकला हमारा, बी सी क्या निकला हमारा, बी सी निकला अंडर रूट 18, अंडर रूट 18, ठीक है। सी डी क्या निकला हमारा, सी डी निकला हमारा अंडर रूट 10, ठीक है। और डी ए क्या निकला हमारा, डी ए निकला अंडर रूट 18, ठीक है। देखो तो ए बी इक्वल है बी सी डी के और बी सी इक्वल है डी ए के, मीन्स देखो यहाँ पर
अपोजिट साइड की फॉर्म बना, देखो अपोजिट साइड ये मान लेते हैं, ऐसे फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं डी। तो देखो यहाँ पर ए भी निकला है सी डी के इक्वल, ए बी सी डी के इक्वल आया है और बी सी ए डी के इक्वल आया है, ठीक है। बी सी किसके इक्वल आया? ए डी के। तो मीन्स ये देखो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, या तो ये रेक्टेंगल होगा या फिर ये पैरेललोग्राम होगा। या तो ये रेक्टेंगल होगा, अपोजिट साइड किसमें इक्वल होते हैं? इसमें भी तो होते हैं पैरेललोग्राम में, ये पैरेललोग्राम है तो इसके भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड तो इक्वल है, मतलब ये रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अब डायगोनल्स चेक करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो अब डायगोनल्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स चेक करेंगे तो पहला डायगोनल क्या निकलेगा हमारा? डायगोनल चेक करेंगे तो पहला डायगोनल निकलेगा हमारा AC। तो डायगोनल निकालने जा रहा हूं मैं AC। क्या निकालने जा रहा हूं? डायगोनल AC। तो A क्या है हमारे पास? A हमारे पास है, देखो A क्या है? 4 5, ठीक है। और C क्या है हमारे पास? C है हमारे पास 4 3। अब AC निकाल दो आप, तो AC निकालोगे तो क्या आएगा? दिस माइनस दिस, 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 गया तो 3 माइनस 5 क्या होगा? 2, 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या आ गया? 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो AC 2 निकला। अब हम निकालते हैं BD। दूसरा डायगोनल क्या होगा? BD। पहला डायगोनल था AC, दूसरा डायगोनल क्या होगा? BD। तो BD निकालोगे तो B की वैल्यू क्या है हमारे पास? B की वैल्यू क्या है? 7 6। और D की वैल्यू क्या है हमारे पास? D है 1 2। अब BD निकालो आप, देखिए तो इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो क्या देखा आपने? 1 में से 7 गया -6 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 6 गया -4 का स्क्वायर। तो क्या देखा? 6 का स्क्वायर 36, प्लस 4 का स्क्वायर 16, ऐड करके क्या है? अंडर रूट 52। तो हमने देखा डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं है। तो देखो साइड्स तो इक्वल है, ए बी अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी डी ए के इक्वल है, लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में साइड्स भी इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में क्या होते हैं? साइड्स भी इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसमें साइड्स तो इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल तो है, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर ए बी सी डी क्या हो गया? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ये? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।